So the question we have is, if the sum of n terms of an AP is 4n minus n square, यानी कि अगर हम एस एन करते हैं तो ये आता है हमारा इक्वल 4n माइनस एन स्क्वायर के, और अगर हमारा एस एन 4n माइनस एन स्क्वायर के इक्वल आता है तो इसी चीज़ का यूज़ करके हमें ये पहले तो ये बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी कि S1 हमारा क्या होगा। नेक्स्ट ये बताना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि पहली दो टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा। नेक्स्ट ये बताना है कि सेकंड टर्म क्या होगी। इसके बाद ये बताना है कि थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म क्या होगी हमारी, यानी कि एक तरह से जो हमें फाइंड करना है उसे हम लिख लेते हैं। एक तो हमें S1 कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट हमें S2 कैलकुलेट करना है, इसके बाद हमें बताना है A2 क्या होगा, इसके बाद हमें बताना है सिमिलरली A3 क्या होगा, इसके बाद हमें बताना है A10 क्या होगा, और लास्ट हमें बताना है कि AN क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है 4n स्क्वायर माइनस n। लाइक अगर हम सम ऑफ वन टर्म देखें तो S1 इसे लिखेंगे तो n की वैल्यू इस केस में हो जाएगी 1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, जो कि आएगा हमारे पास सम ऑफ वन टर्म दैट इज़ S1 इक्वल 4 माइनस 1, जो कि आएगा 3 के इक्वल। सो n यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म एक तरह से हमारी 3 ही आ जाएगी, क्योंकि वो अकेली टर्म है, उसका आपस में क्या सम होना। सो फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है A1 इक्वल 3, जिसे हम कह सकते हैं A इक्वल 3, या फिर हम कहें S1 इक्वल 3। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ से 3 आ चुकी है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो S2 यानी कि सम ऑफ टू टर्म्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमारे लिए क्या होगा, लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 का यहाँ पर होगा स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 8, 8 माइनस 4, और 8 माइनस 4 इक्वल आ गया यहाँ पर 4 के। तो सम ऑफ टू टर्म्स हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि दो टर्म्स का सम हमारे लिए आ गया 4। अगर दो टर्म्स का सम 4 आ रहा है तो दो टर्म्स का सम कब 4 आता है, S2 जब हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पर है एक्चुअली में 3 प्लस सेकंड टर्म A2, और इन दोनों का सम आ रहा है 4। तो एक तरह से A2 जो है वो कैलकुलेट होके यहाँ पर आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि 4 की तरफ हम शिफ्ट कर देंगे 3 को, तो और वो 4 माइनस 3 होके 1 हमें देगा। सो यहाँ पर A2 हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कि सेकंड टर्म है हमारी एक तरह से 1, सम ऑफ टू टर्म्स है हमारे पास 4, सम ऑफ वन टर्म है हमारे पास 3, और पहली टर्म है हमारे पास 3। सो अगर हम AP देखें तो अब हमारी AP फॉर्म हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी AP की है, दैट इज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म हमारी है इस AP की 3, सेकंड टर्म है 1, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें थर्ड टर्म बतानी है तो D देखेंगे, तो D होगा इक्वल 1 माइनस 3, जो कि हमारा आ जाएगा -2 के इक्वल, यानी कि नेक्स्ट टर्म -2 होगी, तो -2 करके होगी, तो 1 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -1, यानी कि A3 जो है हमारी वो आ जाएगी -1। और दूसरा ये हम इसे सिंपल AN वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते थे, AN वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो जाती थर्ड टर्म, क्योंकि हमें A और D पता हो चुका है यहाँ पे कि A तो है हमारा यहाँ पर 3 एंड D है -2 हमारा। सो इसी का यूज़ करके अगर हम 10th टर्म देखें तो A10 जो है हमारे पास वो आएगी इक्वल A प्लस 9D, और A हमारे पास यहाँ है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई D हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 18, जो कि आएगा हमारा इक्वल -15 के। सो 10th टर्म हमारे पास आ जाएगी -15। अब हमसे एक आ गया था n टर्म्स भी बतानी है हमें, तो AN भी हमें कैलकुलेट करना है। सो इस अकॉर्डिंग AN जो है वो इक्वल हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, और ए और डी की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा लाइक 3 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय डी, डी जो कि यहाँ पर है -2। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए एन जो हमारा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो होगा लाइक 3 प्लस -2n प्लस 2, और ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा इक्वल 5 -2n। सो ए एन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ 5 -2n। एक्चुअली में हम इसे स्टार्टिंग में भी कैलकुलेट कर सकते थे, फिर इसी का यूज़ करके हम बाकी टर्म्स भी बता सकते थे। सो ए एन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 -2n, और वो सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली जो जो हमसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी।